Preview 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी शब सहने हरम में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को गमो गुस्से की हालत में मुब्तला कर दिया। एक तेज रफ्तार गाड़ी मस्जिदुल हराम के सहन में दाखिल हुई, सिक्योरिटी बैरियर्स को इधर उधर फेंकते हुए सीधी जाकर सहने हरम के दाखिली दरवाजे से जा टकराई, मगर खुशकिस्मती से वो गाड़ी अंदर दाखिल ना हो सकी। जो ही ये वाकया पेश आया तो सोशल मीडिया के जरिए महज चंद मिनट के अंदर अंदर पूरी दुनिया में ये खबर पहुंच गई और सोशल मीडिया पर तरह तरह की फेक न्यूज की भरमार हो गई। इस गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहीं, जिनमें सदाकत का उनसर काफी कम था। चुनाचे पीप लाइव की आज की वीडियो में हम न सिर्फ इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इस गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त के बारे में भी आपको मालूमात फराहम करेंगे कि उस शख्स का ताल्लुक कहां से था, वो कौन था और उसने ये मकरूह काम क्यों सर अंजाम दिया। मगर दोस्तों, तफसीलात में जाने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि हरमैन शरीफैन से रिलेटेड अपडेट्स आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। ख्वातीन हज़रात, मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम का दर्जा रखने वाली मस्जिदुल हराम के दरवाजे से तेज रफ्तार कार टकराने का वाकया 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी शब रात 10 बजे के बाद पेश आया था। वाकये की जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार मस्जिदुल हराम के मरकजी दरवाजे से टकरा जाती है, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर अफराद गाड़ी के करीब पहुंच गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने दरवाजे से टकरा जाने वाली कार को बाहर निकाला और फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हुक्काम ने गिरफ्तार करके मुलजिम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के हवाले कर दिया है, जिसे अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। सऊदी गजट ने सरकारी खबर रसां अदारे का हवाला देते हुए बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार किए गए मुलजिम को मक्का के पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के हवाले कर दिया है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि वाक़े से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कार चलाने वाले मुलजिम की शनाख्त सऊदी शहरी के तौर पर हुई है। हुक्काम के मुताबिक वाक़या तेज रफ्तारी और ड्राइवर की जानिब से नामुनासिब हालत में ड्राइविंग करने की वजह से पेश आया। ताहम ड्राइवर की नामुनासिब हालत से मुतल्लिक कोई वजाहत नहीं की गई है। गालिब गुमान यही है कि ये सऊदी शहरी उस वक्त नशे की हालत में था और अपने हवास पर इसे काबू न रहा। दुनिया भर के मुसलमान इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि कहीं ये एक मरतबा फिर खाना काबा पर हमला करने की कोई नापाक जसारत तो नहीं है। तो इस हवाले से सऊदी हुक्काम का कहना है कि तखरीब कारी के इम्कानात को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये वाक़या महज ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है और मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ख्वातीन हज़रात, रिवायत के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस वाक़े के हवाले से बहुत सी फेक न्यूज भी जारी की गई। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि ये हमला आवर गैर मुस्लिम था और गैर मुल्क से खाना काबा पर हमला करने की नीयत से यहाँ पर दाखिल हुआ था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मक्कातुल मुकरमा में अल्लाह ताला के अहकाम के ऐन मुताबिक गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। चुनाचे मक्का दाखिल होने वाली तमाम एक्सप्रेस वेज पर बड़े बड़े बोर्ड इस हवाले से आवेजा किए गए हैं कि इस मकाम से आगे महज कलमा गो मुसलमान जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बाज बुनियाद परस्त लोगों ने एक दूसरे के फिरके से ताल्लुक रखने वालों पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश की कि यह हमला उनकी जानिब से किया गया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ये काम करके दुश्मनाने इस्लाम ही की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से सऊदी हुक्काम ने वाज़े तौर पर यह बयान दे दिया है कि इसमें तखरीबकारी का कोई उनसर शामिल नहीं है। महज ये वाक़या ड्राइवर ही की वजह से पेश आया है और वो ड्राइवर भी मुसलमान तो है और सऊदी शहरी है, मगर उस वक्त वो नशे की हालत में था और इसीलिए उसे प्रोसिक्यूशन दफ्तर के हवाले कर दिया गया है और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो आप सबसे भी गुजारिश यही है कि ना तो अफवाहों पर एतबार करें और ना ही ऐसी झूठी खबरों को आगे फैलाकर मजीद शर का बंदोबस्त करें। जहां तक रही बात हरम शरीफ की सिक्योरिटी की, तो वो हर लिहाज से हर वक्त पूरी तरह मुस्तैद होती है। ना सिर्फ सहने काबा में बल्कि सहने मस्जिदुल हराम में भी जगह जगह पर सिक्योरिटी बैरियर्स लगे हुए हैं और कोरोना वायरस के सबब तो अब मजीद सिक्योरिटी में इजाफा भी कर दिया गया है। और जहां तक रही बात उन फितना परवर लोगों की कि जो सोशल मीडिया पर सऊदी हुक्काम पर तनकीद कर रहे हैं कि खाना काबा की खातिर खास सिक्योरिटी का इंतजाम तो वो लोग करते नहीं हैं, महज अपने बादशाहों के गिर्द गार्ड्स का हजूम रखते हैं, तो आपको बता दें कि हरम शरीफ की हदूद में सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है और किसी और
दलील को मत मानिए, इस वीडियो ही को देख लीजिए, आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि ये वाकया होते ही चंद सेकंड्स के अंदर अंदर जो ही गाड़ी दरवाजे को जाकर लगी है तो उसी मौके पर गार्ड्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। उस ड्राइवर को फौरी तौर पर उन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया था। और बिलाशुबा ऐसी पेशावराना महारत, ऐसी फर्स्ट शनासी और ऐसी मुस्तैदी की वजह से इन गार्ड्स को खुसूसी तौर पर इनाम दिया जाना चाहिए। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस इनाम से बढ़कर और इनामो कराम क्या होगा कि ये लोग हरम शरीफ की निगहबानी पर मामूर हैं, ये लोग खाना काबा की हिफाजत करते हैं। बिलाशुबा ये कद्र मंजिलत का बहुत बड़ा मकाम है जिसकी ख्वाहिश हर सच्चे मुसलमान के दिल में पलती है। और ख़वातीन हज़रात, ये तो अभी सहने मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी है। जूं आप दाखिली दरवाजे से दाखिल होकर खाना काबा की जानिब बढ़ते हैं तो सिक्योरिटी की ये लेयर मजीद टाइट होती जाती है, सिक्योरिटी मजीद बेहतर होती जाती है। सहने हरम और सहने काबा की सिक्योरिटी के लिए 4 से 6 शिफ्टें काम करती हैं। इन गार्ड्स को हर 4 से 6 घंटे बाद तब्दील कर दिया जाता है ताकि वो थकावट का शिकार होकर सुस्त न हो जाएं। सहने हरम में और खाना काबा के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के लिए उन गार्ड्स का इंतखाब किया जाता है जो कदरे जवान होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और पेशावराना महारत और फर्ज शनासी का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। रही बात इस वाक़े की कि ये गाड़ी को एक्सेस किस तरह मिल सकी, तो आपको बता दें कि मस्जिदुल हराम के सहन के बिल्कुल बाहर से एक शाहराह गुजरती है जहां हरदम ट्रैफिक रवां दवा रहती है। महज नमाज के औकात में वहां पर दाखिला बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। ये वाक़या इशा की नमाज के बाद पेश आया था कि जब वहां पर ट्रैफिक चल रही थी। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये सऊदी शहरी गालिबन नशे की हालत में था, चुनाचे ऐन मुमकिन है कि गाड़ी इसके कंट्रोल में ना रही हो। इस शाहराह और मस्जिदुल हराम के सहन के दरमियान महज चंद मीटर का फासला है, चुनाचे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये चंद मीटर का फासला तय करते हुए तेज रफ्तारी के साथ मस्जिदुल हराम के सहन में दाखिल हुई, सीधी जाकर दाखिली दरवाजे से जा टकराई। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का खास फजलो करम ही था कि दाखिली दरवाजे से टकराकर फौरी तौर पर गाड़ी वहीं पर बंद हो गई। और बिलाशुबा ये इस बात की गम्माजी करता है कि अल्लाह के घर की हिफाजत खुद अल्लाह ताला भी करता है। और ख़वातीन हज़रात, रही ये बात कि इस वाक़े में दहशतगर्दी का उनसर शामिल है या नहीं, तो इसके सबूत के तौर पर आप खादिमी हरमैन शरीफैन का ये फैसला भी देख लीजिए कि 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी शब इस पेश आने वाले वाक़े के बायस 1 नवंबर से शुरू होने वाला उम्रा का मरहला भी मुतासिर हो सकता है, मगर गैर मुल्की ज़ायरीन को उम्रे की इजाजत दे दी गई है और ये मरहला बखैर आफियत शुरू भी हो चुका है। खुदा खुदा करके ये 7 सातें नसीब हुई हैं कि कोरोना वायरस के सबब कई महीने तक न सिर्फ मकामी बल्कि तमाम किस्म के ज़ायरीन को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी। मरहलावार इसको खोला गया है, दुनिया भर से मुंतखब शुदा लोगों को यहाँ पर उम्रा करने की इजाजत इनायत की गई है। और अगर इस मरहले के दौरान भी अल्लाह ताला का फजलो करम शामिल हाल रहा तो बहुत जल्द दुनिया भर से माजी की तरह लाखों लोग बैक वक्त यहाँ पर इबादत सरंजाम दे सकेंगे। और हमारी उम्मीद भी यही है और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ भी यही है कि बहुत जल्द ये मुबारक लम्हे आएं। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन पर आमीन जरूर लिखिएगा। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात हमने आपके सामने रख दी हैं और गाड़ी चलाने वाले शख्स के बारे में भी आपको मालूमात फराहम कर दी हैं। चुनाचे उम्मीद रखते हैं कि हम सब के तमाम देखने और सुनने वाले इस हवाले से अफवाहों पर कान नहीं धरेंगे और ना ही फेक न्यूज को आगे बढ़ाएंगे। मुसद्दिका और मुस्तनद मालूमात पर मबनी इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।